हाय। आज हम ओलिगोपोली का एक बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। अब ओलिगोपोली से पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में। ओलिगोपोली बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का के बीच का एक मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन में इतनी सारी फर्म्स होती हैं कि किसी भी इंडिविजुअल फर्म की कोई वैल्यू नहीं होती। एक फ़र्म अगर मार्केट छोड़कर चली जाए तो उसकी जगह दूसरी फर्म आ जाती है। कोई भी फर्म अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेट नहीं कर सकती क्योंकि मार्केट उनको प्राइस देता है। मोनोपोली में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता, सिर्फ एक फर्म होती है। ऑन दी अदर हैंड ओलिगोपोली इन दोनों के बीच का है। ओलिगोपोली में परफेक्ट कंपटीशन जितनी बहुत सारी फर्म्स भी नहीं होती और मोनोपोली की तरह सिर्फ एक भी नहीं होती। एक अच्छा खासा मिडिल ग्राउंड है ओलिगोपोली का। अब ओलिगोपोली परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बाद हम पढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में देखो, आपको बस अपना प्राइस जो है वो मार्केट दे देता है। आपको बस अपनी क्वांटिटी डिसाइड करनी होती है और आप उसी क्वांटिटी को सेल करते जाते हो। प्राइस आप सेट कर ही नहीं सकते, इसलिए आप प्राइस के बारे में सोचते भी नहीं हो और कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स हज़ारों करोड़ों बेसिकली इनफाइनाइट कॉम्पिटिटर्स हैं आपके। तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कंसिडर कर ही नहीं सकते डिसीजन मेकिंग में, एंड करो भी तो उसका फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली तो आपने क्वांटिटी डिसाइड करनी है और क्वांटिटी आप डिसाइड करते हो बेस्ड ऑन द डिमांड। अल्टीमेटली कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप 40 रुपये पर एक यूनिट बेच रहे हो तो आपके सारे कॉम्पिटिटर्स भी 40 रुपये का ही एक यूनिट बेचेंगे। वो कभी भी 42 का बेच नहीं सकते, वो कभी भी 38 का नहीं बेच सकते। परफेक्ट कंपटीशन में कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स चाहे कुछ भी करें, अल्टीमेटली आप सब एक ही चीज़ कर रहे हो। आप अपने डिमांड कर्व को देख रहे हो और उसके बेसिस पर अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर रहे हो। कोई भी कॉम्पिटिटर क्या भी करता है उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मोनोपोली में कॉम्पिटिटर है नहीं। ओलिगोपोली में हालांकि कुछ ही फर्म्स है तो हर फर्म का एक अच्छा खासा स्टैंडिंग होती है मार्केट में। हर फर्म जो भी करती है उसका मार्केट पर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है और इसीलिए आपके कॉम्पिटिटर्स जो भी करते हैं, आपके गिने चुने कॉम्पिटिटर्स जो भी करते हैं उससे आप पर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है और आप जो भी करते हो उससे आपके कॉम्पिटिटर्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ओलिगोपोली में ना सिर्फ आप मार्केट की डिमांड को, कंज्यूमर्स कितना डिमांड कर रहे हैं आपसे, सिर्फ आप इसको कंसिडर करके नहीं चल सकते। आपको आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उसको भी कंसिडर करना होगा, नहीं तो आप मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाओगे। इसलिए ओलिगोपोली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपको इस एडिड फैक्टर को भी कंसिडर करना पड़ता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली की बात करें, ओलिगोपोली में कुछ सेलर्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन जितने ज़्यादा नहीं, मोनोपोली जितना कम भी नहीं कि सिर्फ एक सेलर हो। बैरियर्स टू एंट्री एग्जिस्ट करते हैं ओलिगोपोली में। मतलब ओलिगोपोली में ऐसा नहीं है कि कोई भी फर्म आराम से इंडस्ट्री में घुस सकती है। कुछ बैरियर्स टू एंट्री ज़रूर है, अगर नहीं होते तो परफेक्ट कंपटीशन की तरह हज़ारों करोड़ों फर्म्स होती हैं यहाँ पर, राइट। लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ बैरियर्स टू एंट्री है। नेचुरल भी हो सकता है ये बैरियर्स, और हो सकता है कि फर्म्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं ओलिगोपोली में उन्होंने ये बैरियर्स क्रिएट किए हो। नेचुरल बैरियर्स ऐसे हो सकते हैं कि किसी इंडस्ट्री में घुसने के लिए ही काफ़ी ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। जाहिर सी बात है किसी भी न्यू फर्म के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो हो सकता है कि वो उस इंडस्ट्री में घुसे ही ना, उस इंडस्ट्री में एंटर ही ना करें। कई बार जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं ओलिगोपोली में, वो आपस में हाथ मिला लेती हैं, प्राइसेस को इस तरीके से चेंज करती हैं कि न्यू फर्म प्रॉफिट ही ना कमा पाए, वो लॉस में डूब जाए, और इसी डर से न्यू फर्म कभी भी मार्केट में एंटर ही नहीं होती। तो इस तरीके के बैरियर्स टू एंट्री ओलिगोपोली में रहते हैं, जिसके कारण परफेक्ट कंपटीशन जितनी ज़्यादा फर्म्स यहाँ पर नहीं आ सकती। लेकिन ये बैरियर्स टू एंट्री फिर भी इतने मुश्किल भी नहीं होते हैं। कुछ फर्म्स इन बैरियर्स टू एंट्री को पार कर पाती हैं
और इसीलिए इसमें मोनोपोली की तरह सिर्फ एक फ़र्म नहीं है, कुछ फर्म्स हैं जिन्होंने उन बैरियर्स टू एंट्री को क्रॉस कर लिया है। अब ओलिगोपोली में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जो एकदम एग्जैक्ट सेम है, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर का एकदम एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट सेल करो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप अलग प्रोडक्ट सेल करो, अलग फीचर्स हो उसमें, और आपका कॉम्पिटिटर कुछ अलग प्रोडक्ट सेल करे, ऐसा भी हो सकता है। सो दोनों केसेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो ये था बेसिकली ओलिगोपोली का एक बेसिक इंट्रोडक्शन।